जो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये 11 मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जिनको बुरे तरीके से पीटा गया है और मतलब शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो छोड़ा गया हो मारने में, पीटने में। और ये तस्वीरें बिल्कुल भयावह हैं, विचलित कर सकती हैं। कहाँ का मामला है, क्या मामला है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए अभी हम लोग हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मजदूर हैं जी और मुजफ्फरनगर से आए हैं। ये बनभौरी गांव में मेले के अंदर मजदूरी पे लाए गए थे। हर रोज की 1000 रुपये दिहाड़ी थी इनकी। अच्छा। मेला खत्म होने के बाद में जब ये दिहाड़ी मांगने लगे तो इनको इकट्ठा करके 11 लोगों को, और सभी का हिसाब उन्होंने शायद कर दिया था, इन 11 लोगों का नहीं किया था। इन 11 लोगों को जब 1 लाख समथिंग इनका हिसाब था, हिसाब मांगने पर इनको 11 लोगों को ले जाकर के बंद कमरे में बंद कर दिया और कहा गया कि इन्होंने चोरी कर ली। ऐसा कुछ था नहीं। इनको इतना बुरी तरीके से मारा, एक का तो पैर भी टूटा हुआ है, बाजू भी क्रैक है। 11 लोग हैं, ये देखा नहीं जाता इनसे। जब पुलिस, इसी के अंदर एक पुलिस वाला भी इसके अंदर शामिल है इस पूरी घटना के अंदर। और इनको दिहाड़ी मजदूरी मांगने के ऊपर इतनी बुरी दुर्दशा कर दी। बुजुर्ग आदमी है, 50-60 साल की उम्र के आदमी हैं। पुलिस का रवैया डुलमुल रवैया है। जब 5 बजे से पुलिस के आसपास में है तो वो अभी भी ना खुले घूम रहे हैं। जो दोषी व्यक्ति हैं वो खुले घूम रहे हैं। सरेआम आप देख सकते हो इनके। एक सेकंड, मैं इनसे पूछ लेती हूँ, क्या हुआ था आपके साथ? क्यों मारा गया आपको? हमारे साथ ये हुआ था ये मैडम कि हमने मेला खत्म हो गया तो शाम के टाइम में बोले तुम सुबह जाना। हमने बोला कि हम साथ में ही जा रहे हैं। कहने लगा नहीं अब तुम सुबह जाना। किसने कही ये बात आपको? ये सतीश जांगड़ा ने। सतीश जांगड़ा ने? जी। अच्छा, आगे बताइए। वो आज फिर भी हमें, ये मेरे ताऊ जी है ओमपाल जी। हाँ। इनको अंदर लेके इनको हाथ में इनके 600 रुपए दिए। हाँ। और फिर एक लड़का और आया उनके पास दारू लेके। हाँ। तो मेरे ताऊ को दारू के 2 पोवे दिए। अच्छा। तो उसने बोला कि ये 600 रुपए इसको दो। उसने ताऊ ने, जब उसने पीछे से मारा पुलिस वाले ने मेरे ताऊ के, तो मेरे ताऊ ने एकदम इसको 600 रुपए दे दिए। हाँ। तो मेरे ताऊ को साबित कर दिया कि ये चोर है। हमें चोर कर दिया। तो हमें सुबह पैसा लेने दो 1,10,000 रुपए। तो कोई बात नहीं, हम भी चल दिए। हमारे सबको फिर 9 बजे के बाद में मारा पिट्टा बेहतरीन तरीके से। उनकी गाली ने मेरे ताऊ जी थे 50 लाख। किन चीजों के साथ मारा गया आपको? हमारे 3 तो बैत का पनी आई थी, 3 तो बैत की पनी आती। हाँ। और जो इसका गैस का वो पाइप होता है और फट्टा होता है जो, उससे मारा। और एक लोहे का पाइप था इतना जो उसमें चलता है टंकी में। हाँ। वो भी टूट गया जी। वो भी मार के हमारे तोड़ दिया। परिवार से 5-5 लाख रुपए की। उसके बाद उसकी मैडम हमारे से 50,000 रुपए रिश्वत के मांगने लगी। रात में 2:30-3 बजे कहने लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें, हमें सतीश जांगड़ा से भी अपने आप खुद बात कर लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मेरे अकाउंट में तुम 50,000 गिरवाओ। तो कोई बात नहीं। ताऊ जी ने मैंने बोला कि क्या नाम जी, हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से लाएंगे 50,000 रुपए। रात की 2:30 बजे की बात है। और फिर जब मेरे ताऊ जी ने मना कर दिया तो फिर उसने, पुलिस वाले ने हमें दबा के मारा। 10 मिनट बाद, हर 11 बंदे थे, 10-10 मिनट बाद रिमांड पे लेते रहे। उल्टा टांग के उसमें छत में बांध के मेरे को भी बहुत बुरी तरीके से मारा। कहाँ गया आपको? पुलिस थाने में? नहीं जी, उसका घेर है जी वहीं बनभौरी में उसका। हाँ, बंद कर। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद हमें मारते पीटते रहे। ये बस ये पैसे मांगते रहे। हमने पैसे मंगाया, मैंने अपने छोटे भैया से कल 5,000 रुपए मंगाया, इसने मंगाया 10-20,000 रुपए। सब हर आदमी ने मंगाया, सबने पैसा। तो फिर कोई बात नहीं, वे ऐसो चले गए कल। तो हम तो इसलिए बाहर आ गए, यानी हम तो उधर ही में मार मूर देते। रात में हमें प्लान बना रखा था कि तुम्हारे इतना डंडा छोड़ा जाएगा रात में। हाँ, और एक को 2 को बैठा के। पूरे नशे में थे? हाँ, या फिर पूरे मतलब उसमें थे, होश-हवास में थे? नहीं जी, नशे में थे, नशे में। और जी कोई बात नहीं, वे कह रहे थे कि नदी पे लेके चलूंगा, गाड़ी में बैठा के टम्पू में, तुम्हें ऐसे गोते लगवाऊंगा और अंदर ही रखूंगा तुम्हारा मुंह पानी के अंदर। हाँ जी, नु कहता है अभी जंगल में ले जाता हूँ ना 1-2 को, इनको उधर ले जाते हैं, 5-7 लड़के मारते हैं इनको और फिर ले आते हैं 1-2 को। अच्छा, उसके बाद फिर आप वहाँ से निकले? वहाँ से हम एसओ साहब के साथ में आए थे जी मैडम। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में कैसे पहुँचे? यहाँ में आए हमारे भैया सोनू भाई। सर जी रात को हम गए थे। हाँ, बताओ एक सर जी ऐसा है, ये लाए थे जिस टाइम 5 बजे, इसको छोड़ दो। जिस टाइम 5 बजे एसओ साहब पहुँचे वहाँ। उससे पहले वो एक सेकंड इनसे कर लो। एसओ साहब मैं बता रहा कैसे पहुँचे वहाँ पर। उन्हें मेरे जीजा है जो पुलिस में है, उन्होंने उन पे एसओ साहब पे 10:30 बजे ही मेरा फोटो दी थी। तो ऐसे जी मेरे पास मैम चंद्रशेखर आजाद जी का फोन आया था मेरे पास। देखो ये 7 बजे। देखो मैम, देखो
आगे पुलिस ने, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की वो पूछेंगे आपसे, एक सेकंड। उन्हें कोई हाँ, उसके बाद इन पर 10:30 बजे मैसेज चलेगा था, नहीं है हमारे पास। जब मेरे जिज्जार यहाँ आ गए, बराड़ा था इसमें, हाँ, बरवाला थाने में आ गए, जब उससे बाद में ये हमें लेकर आए। नहीं तो जब 10 बजे ही उन पर मैसेज चलेगा 10:30 बजे, तो ये उससे पहले भी जा सकते थे। हाँ। जब मेरे जिज्जार पुलिस वाले को लेने के लिए इतना हमारी कुटाई करते रहे, 5,000 रुपए मैंने उनके अकाउंट में गिरवाए अपने जिज्जार। फिरौती मांग रहे दिन दाड़न, कह रहे बहन के लड़ो तम आज चक तो कट के गाली मत दो प्लीज। मैं सुनाऊं मैं? नहीं वही दे रहे थे गाली, बोल रहा है actually। वे दे रहे थे, मैं बहन जो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, ऐसा गिरा हमारे 5 लाख रुपए मांग रहा है, जल्द ले आओ नहीं तो मार देंगे। जनावरों पे कैसे हमारा सुन क्या 2 बजे से लेके जो टाइम आएगा 24-25 घंटे हमारे साथ मारपीट की जा रही। बार बार पीगाते थे, हम पीटते थे बांध के एक को ले जा कमरे में। ऐसे सतीश मैम, जंगड़ा का लड़का था, अमन एक और लड़का था। कितने लोगों ने मारा आपको? टोटल कितने लोग थे? 5-6 आदमी थे जी। कुछ बाहर गेट पर हो जाते खड़े, कुछ कमरे के बाहर बैठ जाते, पियो जाते वहीं पर ही। अच्छा, मतलब बाहर पीने के लिए चले जाते, फिर अंदर आके मारते, फिर चले जाते, फिर आके अंदर बाहर आके कुछ मारते। लड़के पीते थे दारू, हाँ। और कुछ लड़के हमें कभी भाग जा, कुछ लड़के बाहर पहरा देते थे, कुछ लड़के पीटते थे हमें बांध के अंदर। ट्यूब से वो बेल्ट से हमारे पैर बांध के ऊपर हुक में लटका के 2 जने हाथ पकड़ लेते थे। हाँ। और फिर हमारे प्राइवेट पैसे मांगने की वजह से, जो आप लोगों ने मेहनत करी है, उस मेहनत की दिहाड़ी मांगने की वजह से आप लोगों को पीटा गया है। हमें क्या कोई और कारण तो नहीं है ना? नहीं जी नहीं। मजदूर को मजदूरी मांगने के ऊपर इतनी बेरहमी से 1.5-2 दिन तक बंधक बना करके मारा पीटा गया है। कल 7 बजे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मेरे पास फोन किया, नंबर दिया। महक सिंह उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने नंबर दिया, वहाँ का एक प्रधान जी का नंबर दिया। वो पुलिस को ले जा करके बंधक बना रखे थे, वहाँ पर पुलिस को ले जाके गया, वहाँ से छुड़वा के लेके आया, तो थाने के अंदर लेके आया। पुलिस ने सिविल हॉस्पिटल बरवाड़ा में एडमिट करवाया रात को। हमारे जो भीम आर्मी के प्रभारी राजमल जी थे, वीरेंद्र भाई थे, तमाम हमारी टीम ने जाकर के इनको एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। रात को इधर भी सिविल हॉस्पिटल में भी भीम आर्मी की टीम इन सभी साथियों को लेकर के आई है। छोटा मामला नहीं है। एक मजदूर का खून चूस के मजदूरी करवा करके मजदूरी मांगने पर आप लोग इतनी बुरी दशा करते हो। हम लोग हिसार की पुलिस हरियाणा सरकार को चेता देना चाहते हैं। हिसार के हरियाणा की सरकार बनते ही मजदूरों की खाल खींचना शुरू कर दिया, तो भीम आर्मी का बच्चे ने कमर कस लिए कि हम लोग हिसार के शासन प्रशासन की चमड़ी उधेड़ने का काम करेंगे। ये तो वही बात है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय आप मुद्दे की बात कीजिए कि प्रशासन ने एक मिनट रखी है। पुलिस प्रशासन ने 5 बजे से पुलिस के पास में है। अब तक पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या दोषियों को गिरफ्तार किया? नहीं किया। पुलिस उनको बचाने के लिए लगी हुई है। क्यों? कि एक पुलिस कर्मचारी उसके अंदर शामिल है, वो झूठा ही इनको बरगलाना झूठाना। ये 5 बजे से काल से क्या किया है? मैं पूछना चाह रहा हूँ इस डीएसपी गौरव शर्मा जी से, एसएचओ साहब से, कि भाई इन जो मजदूरों के लिए क्या किया है अभी तक? दोषी व्यक्ति के खिलाफ में किया क्या है? हमें कह रहे हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC/ST का मुकदमा दर्ज करो, वो नहीं किया है अभी तक। दोषी व्यक्ति को फ्री छोड़ रखा है घूमने फिरने के लिए, सबूत मिटाने के लिए फ्री छोड़ रखा है। वो छोड़ के भाग जाएगा, दूसरे और कहीं भाग जाएगा, फिर कह देंगे पकड़ में नहीं आ रहा है। ये दोषी, ये जो पीड़ित लोग हैं, गरीब हैं, ये हमारे अपने भाई हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, हमारे अपने हैं। मैं होशो आवाज में हिसार के शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, कल 1 घंटे के अंदर अगर दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया, यहाँ से हमारी लाश जा सकती है, लेकिन हम लोग बख्शेंगे नहीं। एक एक को ढूंढ करके हम लोग इन हमारे मजदूर भाइयों का बदला लेने का काम करेंगे। समय रहते हिसार की पुलिस चेतने का काम करे। एसपी साहब को कल से कॉल कर रहा हूँ, एसपी साहब ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। वो लोग जनता का मालिक है क्या? नौकर है वो हमारा, क्यों फोन नहीं उठाया? इन लोगों के दर्द नहीं होता क्या? इनकी खाल पड़वाने का काम हिसार के डीसी और एसपी ने किया है। अगर वो लोग 1 घंटे के अंदर और यहाँ पर इन दोषियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, हम लोग बनबोरी जाकर के गिरफ्तारी करने का काम करेंगे। चाहे हमें लोग पुलिस के लोग जेल में डालने का काम करे, हमें लोग पीटने का काम करे, उफ नहीं कहेंगे। ये यही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। यूपी नहीं जाने देंगे इन लोगों को। ये भाई है, अपने भाई है, हमारा खून है इनके अंदर।
हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिसार के एसपी संज्ञान ले, डीएसपी गौरव शर्मा का तुरंत प्रभाव से तबादला करे। एसएचओ साहब संज्ञान ले, दोषियों को किसी टाइप की छूट नहीं दी जाए। हम लोग भीम आर्मी के सिपाही हैं, चंद्रशेखर के ही सिपाही हैं, हम लोग समझौता नहीं करेंगे। प्रदीप भानकर जी, जेल में अंदर कर रखे रे 5 महीने हो गए, सीबीआई ने मार के गेट रखे, क्यों करे कोई न्याय खोली मेरा बेटा हाल देखो एक बारी सीबीआई ने माता जी 1 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ है? आपका क्या मुद्दा है? मेरा बच्चा अगर ना तो मानस मारिया, खुद पंचा मरवा के मेरे बेटा ईब लिया रखे और सारे सीबीआई ने मार मार के एक्सीडेंट हो रहा था, राड ये सब कुछ टूट गई मेरे बेटे की, और कोई सुनाई को नहीं, गरीब लुगाई के ये मैं आपसे भरूंगा माता जी बात। 2 टाइम की ताकत, आप बैठो, बिना बाड़ा आयु। हाँ माता जी बैठो, आपसे बात करेंगे, बिल्कुल आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ बेटा, माता जी आपसे बात करूंगा, मैं बात करूंगा आपसे। आप बैठो थोड़ी देर। अब इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले को लेकर? अल्टीमेटम 1 घंटे का दे रहे हैं ये आपके साथी। देखिए वो क्या कह रहे हैं उससे मुझे थोड़ा फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करता हूँ उसमें फर्क पड़ता है। ये जो लोग हैं, रात को मेरे पास में संज्ञान में मामला जो आया, रात को संज्ञान में आते ही मेरे पास में जो मामला मैंने देखा कि इन लोगों को इतना पीटा गया, मेरे पास में वीडियो आई, मैंने एसएचओ को फोन किया, मैंने डीएसपी को, मैंने एसपी को, सभी को फोन किया। मामला ये है कि जब इनको अपडेट कर दिया गया पुलिस वाला को, फिर भी ये लोग नहीं पहुंच रहे, तो क्या कर रहे हैं लोग? जब इनको मार दिया जाता तो ठीक था। ये जो बदमाशियां करने का प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, ये नकारा पुलिस जो यहाँ पे बैठी हुई है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ के डीएसपी साहब को कह देना चाहते हैं कि या तो मुकदमा दर्ज करो, जो धाराएं इनकी बनती है। ये सारे के सारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। इन भाइयों ने मुझे बताया, आप देख सकते हैं जो चोटें कितने भयंकर तरीके से पीटा गया है। आंख पे जो चोटें आई है, इनकी मुंह पे चोटें आई है, मतलब रात को डंडा मारने पे, डंडा मारा जी मेरे बैठ का। इनके देखो, मैं एक चीज और कहता हूँ, हट भाई थोड़े से, इनके पाँव देखो, ये बंगलियां देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारी चीजें देखो। ये मतलब ये जो लोग मजदूर लोग काम करने के लिए आए हैं, ये पैसे मांग रहे थे, अपनी इनकम का हिस्सा मांग रहे थे। और देखो फिल्मी स्टाइल से क्या किया इन लोगों ने, फिल्मी स्टाइल से जब फिल्मों में होता है, जब इनकी जेब में पैसे डाल दिए, जेब में पैसे डालने का अब बन गए तुम चोर, और चोर बनने के बाद अब तुम्हें पीटेंगे। लगातार 2 दिन तक इनको लगातार पीटा गया। 2 दिन से इनको ना तो पानी दिया, ना चाय दी, ना खाना दिया। और हमारे लगातार जो साथी भाई सतबीर भाई थे वहाँ पे, रात को वहाँ पे पहुंचे थे और लगातार इनको पीटने का। दूसरी बात ये बोले कि सालों पैसे मंगाओ, उसमें से एक पुलिस वाला था राजवीर नाम का, वो बोला कि अपने घर से पैसे मंगाओ। 5 लाख रुपए उनसे मंगवाए गए, 5 लाख रुपए, जिसमें 50,000 उनके पास में पहुंच भी गए। भाई जब तुम लोगों के दिक्कत आई थी तो तुम लोग अपने और कहीं से पूरा करते, आपका लॉस हुआ तो और कहीं से पूरा करते। ऐसे थोड़ी ना है कि आप किसी को मार दोगे। ऐसे मतलब लगातार पीटने का, मारने का, काटने का काम जो किया जा रहा है, ये बदमाशियां थोड़ी ना सहेंगे हम लोग। हम ऐसे थोड़ी ना बैठे हैं, हमने काम किया है। प्रशासन ने अब आपको क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया है? कब तक कार्रवाई हो जाएगी? डीएसपी साहब, एफआईआर हुई है या नहीं हुई? एफआईआर सिंपल धाराओं में एफआईआर हुई है। अच्छा, अभी मेरे पास सिंपल धाराएं, हम 1 मिनट SC ST का मुकदमा दर्ज हो, 365 भी जो अपहरण का मामला है, जिनको बंधक बना के रखा गया है, ये लगा। और दूसरा जो झूठे जो पुलिस वाला है, पुलिस वाला क्या कह रहा है कि भाई 5 लाख रुपए मंगाओ, नहीं जब बात बनेगी हम जब छोड़ेंगे। इन्होंने 50,000 रुपए दे दिया और उसके बाद में क्या करें लोग? ये जो लगातार इसी बदमाशी चल रही है, ये नहीं चलेगी। डीएसपी साहब बोल रहे कि मैं पहुंच रहा हूँ, SHO भी आया था, बोले मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा। क्या मुकदमा दर्ज कर, जब तुम्हें बता दिया। और ये जो नकारा है, हम यहीं पे बैठेंगे और यहाँ पे जब तक नहीं उठेंगे, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, नहीं पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो वही बात है कि यूपी के 11 लोग आए थे बनभोरी धाम में। जो मेला चल रहा था उसके अंदर इनको जो है दिहाड़ी मजदूरी पे लगाया गया था। 1 लाख रुपए कुछ पेमेंट बनती थी, पेमेंट नहीं दी गई। और जब पेमेंट इन्होंने अपना अधिकार मांगने की कोशिश की तो इनका कहना है कि इनके ऊपर हमला कर दिया गया। 2 दिन तक लगातार बैंत के साथ, पट्टों के साथ इनको पीटा गया। आते हैं इनको जो है उसके बाद बाहर निकाला जाता है उस जगह से, और जगह से निकालने के बाद सिविल हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है। फिलहाल की जो सिचुएशन है वो हमने आपको बताई इस प्रकार की बनी हुई है। मामले को लेकर क्या मामले तो आप जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ यही है ध्यान में कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी कड़ी से जानी चाहिए। बड़े पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जय 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 जय।
मुर्दाबाद 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 सर एसपी मुर्दाबाद 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 सर शासन प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद